आरुष फंडामेंटल्स में आप सभी का स्वागत है। आजकल हमारे देश में रूफटॉप सोलर सिस्टम बड़े ही जोर शोर से लग रहा है। अब आप अपना बिजली खुद ही जनरेट कीजिए सोलर की मदद से, अपने घर में लीजिए। और अगर कम पड़ रहा है तब तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ही, उससे लीजिए ही। और अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप बिजली बेच भी सकते हैं। जी हाँ, आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में दे भी सकते हैं। तो ऐसा मीटर हम लोगों के पास होना चाहिए। दाईं तरफ आप नीचे देखिए, जो बाई डायरेक्शनल मीटर है, अर्थात जितना आप ले रहे हैं बिजली वितरण कंपनी से और जितना आप दे रहे हैं, इस दोनों का हिसाब रखना चाहिए। और अंतिम में ये भी रखना चाहिए जो आपने कितना बिजली नेट लिया या दिया। तो आज हम लोग बाय डायरेक्शनल मीटर के सारे रीडिंग पैरामीटर्स को देखेंगे, जिसको हम लोग नेट मीटरिंग भी बोलते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले चेक होता है। डिस्प्ले चेक देखिए, इसमें सारा डिस्प्ले आ रहा है। इसके बाद जो है डेट दिखाया, 17 तारीख को थर्सडे को ये लिया गया है। इसके बाद ये टाइम दिखाएगा, टाइम दिखा दिया। और टाइम दिखाने के बाद दोस्तों ये अपना रीडिंग दिखाना शुरू करेगा। ये रीडिंग है टोटल KWH रीडिंग, अर्थात एक्टिव एनर्जी का रीडिंग, जितना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से इस मीटर के थ्रू आया, अर्थात जिस घर में ये मीटर लगा हुआ है उस घर में जितना गया, KWH रीडिंग। और यहां देखिए 1.8.0, यहां 1.8.0 है, अर्थात ये करंट रीडिंग है, वर्तमान का रीडिंग है। के बाद जो रीडिंग आया, इसके बाद देखिए ये भी KWH रीडिंग है, एक्टिव एनर्जी का रीडिंग है, लेकिन ये 2.8.0 रीडिंग है, अर्थात। और ये देखिए सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में भी दाहिने तरफ जो वो दिया गया है, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट। तो अर्थात इसका ये मतलब हुआ, जो सोलर सिस्टम जो इंस्टॉल है उस परिसर में जहां ये मीटर लगा हुआ है, तो सोलर सिस्टम से जितना एनर्जी गया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, मैंने बताया था ये बाई डायरेक्शनल है। तो अब पहला जो 1.8.0 दिखाया, वो दिखाया जो जितना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से गया है परिसर में, और ये दिखाया उस परिसर में जो जनरेट हुआ सोलर का, वो जो गया। तो 1530 यूनिट KWH यूनिट इसने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को दिया। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद ये आ गया, ये रिएक्टिव एनर्जी जो है सारे क्वाड्रेंट का ये दिखाएगा। फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट का भी ये दिखा रहा है 853 यूनिट, ये रिएक्टिव एनर्जी है। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट का दिखाया 1350, और फिर इसके बाद दिखाएगा थर्ड क्वाड्रेंट का। तो आप देखिएगा, जनरली जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में इंडक्टिव रिएक्टिव एनर्जी होता है। अगर आप टेक्निकल होंगे, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट होंगे, तो आप इजीली समझ लेंगे। उसके बाद सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो होता है ये। अब ये रीडिंग जो आया, ये रीडिंग आया टोटल एपरेंट एनर्जी का रीडिंग आया, और ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, अर्थात ये जितना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आया परिसर में, मतलब जितना आपने बिजली, एपरेंट एनर्जी बिजली आपने लिया है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। इसके बाद देखिए जितना आपने सोलर सिस्टम जो लगा हुआ था परिसर में, उसने जो दिया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, उसके बाद ये है। और ये नेट है, नेट KWH, नेट एक्टिव एनर्जी जो निकाले आप। अगर पिछला रीडिंग आपने नोट किया होगा तो आप देखेंगे जितना परिसर में आया, उसमें अगर आप घटाएंगे जितना सोलर सिस्टम ने दिया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, तो वो नेट हुआ। ऑब्वियसली वो होना ही चाहिए, जो जितना बिजली आपने लिया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, उसमें अगर आप घटा देंगे जितना जनरेट आपने किया और सोलर सिस्टम को दिया, बहुत सारा, मान लीजिए आपने जितना यूनिट 50 यूनिट आपने अगर वहाँ जनरेट हुआ, तो हो सकता है 40 यूनिट आपने कंज्यूम किया, उपयोग किया, बाकी 10 यूनिट अगर आपने सिस्टम में दिया, तो वही ये मीटर माप के फिर आपको नेट यहाँ दिखा देगा। और चूंकि ये 16.8.0 है, तो ये करंट रीडिंग है। और 16.8.0 पॉइंट बिल अगर रहता, तब वो 1 तारीख के 00 आवर का होता, वो मैं आगे दिखाऊंगा, जिसको मैं बिलिंग पैरामीटर भी बोलता हूँ। मैं ही नहीं, सारे लोग बोलते हैं। नेट एनर्जी के बाद देखिए टाइम बेस्ड टैरिफ के अनुसार हो गया। टाइम बेस्ड टैरिफ के अनुसार दोस्तों क्या होता है, जो 24 घंटे को बिहार में जैसे है 3 भागों में बांटा गया है। सुबह 5 से शाम 5 तक R1 बोलते हैं, शाम 5 से रात 11 बजे तक R2, और रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक R3। तो हर दिन सुबह 5 से शाम 5 तक जितना भी बिजली उपयोग हुआ, वो रिकॉर्ड करके जोड़ते रहता है, और उसी को अंतिम में R1 पैरामीटर्स के रूप में दिखाता है। वर्तमान में देखिएगा तो आज तक का दिखाएगा, और बिलिंग पैरामीटर में देखिएगा तो 1 तारीख के 00 आवर तक का दिखाएगा। तो जो बिजली लिया गया है टोटल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से इस परिसर में, तो वो 5 बजे से शाम 5 बजे के बीच में हर दिन जो जोड़ा गया है, वो है 15,908 यूनिट। R2 देखिए, ये 5 बजे से रात 11 बजे तक जो है
वो रीडिंग हो गया हर दिन का जोड़ के। और उसके बाद फिर R3 आया जो रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक है। सोलर सिस्टम से 2.8.1 अर्थात ये सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक सोलर सिस्टम ने जितना जनरेट किया वो एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में दिया वो है 1530 kWh अर्थात 1530 यूनिट। और ये दोस्तों जनरेट ज्यादा हुआ होगा, मैं एक बार फिर से बताता हूं, जनरेट ज्यादा हुआ होगा, उसने परिसर में कंज्यूम भी किया होगा जो इसका स्वामी है। और उसके बाद जो बचा, जो अधिक हो गया वो इसने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में दे दिया। उसके बाद देखिए R2 जीरो है, क्योंकि 5 बजे के बाद अक्सर रात हो जाती है और कुछ उत्पादन होता भी नहीं है, थोड़ा होता है तो वो खुद खपत करता होगा, और रात में 11 से सुबह 5 तो ऑब्वियसली सोलर का कुछ उत्पादन नहीं होता। ये आया जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से इसने जो अपना लोड लगाया मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे वो 8.72 आया। मान लीजिए 10 किलोवाट इसने लोड लगाया, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से इसको 8.72 लेने का जरूरत है तो बाकी वो सोलर से लेगा। हो गया मैक्सिमम डिमांड जो इसने सोलर पे लगाया हुआ है। उसके बाद ये केवीए रीडिंग हो गया अर्थात एपरेंट पावर जो मैक्सिमम है, ये यू फॉर यूनिवर्सल याद रखिए। और ये 10.6.0 ये सोलर का जो है, तो सोलर का आप दोनों देखिएगा KWH और ये दोनों बराबर ही होगा। जो है ये CMD है क्या, क्यूमुलेटिव मैक्सिमम डिमांड है, और 1.2.0 है अर्थात ये 2.2.0 ये है सोलर का मैक्सिमम, मतलब हर महीने का जो मैक्सिमम डिमांड है वो जोड़ते रहता है। उसी तरह फिर ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का KVA अर्थात एपरेंट पावर का मैक्सिमम डिमांड, उसको जोड़ जोड़ के, और ये सोलर का वो दोनों सेम ही होगा। इसके बाद तीनों फेज का वोल्टेज दिखाएगा RYB फेज का, और तीनों फेज का करंट इसके बाद दिखाएगा। तो वोल्टेज करंट आपने देख लिया, और इसके बाद देखते हैं अब क्या पैरामीटर्स आता है। ये फ्रीक्वेंसी, सिस्टम फ्रीक्वेंसी जो है वो दिखाया, फिर पावर फैक्टर दिखाया, ये वर्तमान का पावर फैक्टर है, और करंट पावर KW करंट लोड है, और ये रिएक्टिव में देखिए ये हो गया KVA में टोटल। और फिर ये एवरेज पावर फैक्टर इस महीने का। उसके बाद फिर ये जितना है रिसेट अर्थात 24 महीना पहले ये लगा हुआ है, क्योंकि महीना में एक बार रिसेट होता है। यह है ट्रिपिंग मल्टीपल पॉइंट, कितना बार ट्रिपिंग हुआ है। उसके बाद प्रेजेंट जो टेम्पर है करंट और पोटेंशियल रिलेटेड टेम्पर, उसके बारे में बता रहा है। लास्ट अकर्ड जो है वो है डाउन है तो ये लो, और उसके बाद लास्ट अकर्ड टेम्पर का जो है डेट और टाइम दिखाता है, लास्ट रिकॉर्डेड जो काउंट है वो सब दिखा दिया। ये सब उतना यूजफुल नहीं है, उतना टेक्निकली। अब ये देख, ये है बिलिंग पैरामीटर्स। बिलिंग पैरामीटर्स मतलब हुआ जो 1 तारीख के 00 आवर का रीडिंग कितना है, इसीलिए इसमें देखिए बिल भी लिखा हुआ है। तो 1.8.0 आपने देखा था, प्लस 0.01 बिल, 01 बिल मतलब जस्ट ये जो पिछला 1 तारीख है उसके 00 आवर का रीडिंग है। ऐसे भी कह सकते हैं जो पिछला महीना के लास्ट दिन के रात 12 बजे का रीडिंग, दोनों तो बात बराबर ही हो गया। और उसके बाद जो है 0.02 अगर रहता तो उससे पिछला महीना ऐसे ऐसे जो है पुश बटन में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ये 2.8.0 अर्थात ये भी बिलिंग पैरामीटर्स है, लेकिन जैसे ही 2.8.0 है आप समझ गए होंगे सोलर सिस्टम के द्वारा जितना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में दिया गया 1 तारीख के 00 आवर तक, ये KWH में वो रीडिंग है 1499 यूनिट हुआ। एनर्जी का बिलिंग पैरामीटर्स है। फिर तो ये हुआ नेट बिलिंग पैरामीटर। नेट बिलिंग पैरामीटर्स मतलब हुआ जो जितना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा दिया गया अर्थात 1.8.0.01 बिल जो जितना दिया गया उसमें अगर आप 2.8.0.01 बिल घटाएंगे अर्थात जो सोलर सिस्टम के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में दिया गया तो ये बिलिंग पैरामीटर्स निकल जाएगा, नेट बिलिंग पैरामीटर्स। और ये देखिए दोस्तों पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव का मतलब हुआ जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने ही सोलर में इतना दिया है नेट। अगर ये निगेटिव रहता तो इसका ये मतलब होता जो सोलर सिस्टम ने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को दिया है। तो यहाँ साइन भी कभी कभी आएगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से ही लोग लेता है, इसलिए आप अक्सर पॉजिटिव ही देखेंगे। और फिर ये टाइम बेस्ड टैरिफ का हो गया, मैंने बताया था R1 R2 R3 क्या होता है, तो इस अनुसार ये पहले दिखा दी।
R2 और R3 आपको जीरो मिलेगा। वो जीरो इसलिए मिलेगा क्योंकि जानते ही हैं आप, R2 होता है 5 बजे से रात 11 बजे तक, तो उस समय तो सोलर का उत्पादन नहीं के बराबर होगा, जो कुछ होगा वही उपयोग होगा। और ये हो गया उसके बाद एवरेज पावर फैक्टर बिलिंग पैरामीटर्स का। और ये पिछले महीने का मैक्सिमम डिमांड हो गया जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लोड लगाया हुआ है, और ये सोलर में जो लोड लगाया हुआ है हो गया। इसके बाद आप देखेंगे ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे जो मैंने लोड पिछले महीने लगाया है क्योंकि बिलिंग पैरामीटर्स है। और इसके बाद ये सोलर सिस्टम पे जो लगाया हुआ है 2.28 किलोवाट है सोलर सिस्टम पे जो मैक्सिमम लोड। उसके बाद ये एपरेंट पावर का है मैक्सिमम पावर, देखिए एपरेंट ये सोलर में। और उसके बाद ये करंट रीडिंग है वर्तमान का जो है डेसिमल में भी आप देख रहे हैं। और फिर ये जो है KWH जो सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, अर्थात ये उसका है सोलर का है। और उसके बाद ये KVAH है, ये है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो लिया गया है, सेकेंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट और फोर्थ में है। और ये है सोलर का जो है सेकेंड VAH पैरामीटर्स। और उसके बाद क्यूमुलेटिव पावर ऑन है, जितना घंटा पावर ऑन रहा है वो आपको दिखा रहा है ये CPON। और क्यूमुलेटिव ऑफ जितना घंटा रहा है 4922 घंटा रहा है CPOF, क्यूमुलेटिव पावर ऑफ। डायग्नोस, ये मीटर जब अपने आप को डायग्नोस करता है, चेक करता है, कोई पैरामीटर्स रहता है यहाँ, कुछ एबनॉर्मेलिटी रहती है यहाँ पकड़ लेता। सर्किट जो है वो यहाँ गुड बता रहा है मीटर अपने से। और पावर ऑफ काउंट जितना वो ट्रिपिंग हुआ है, ये 1518 बार ट्रिपिंग हुआ है जब से ये मीटर इंस्टॉल है। और उसके बाद ये CVR है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये CVR है और PRGC ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। और इस तरह ये मीटर रीडिंग खत्म हुआ। तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और मीटरिंग का ये बेस्ट चैनल है, आप खुद भी अनुभव करेंगे।